मंगलवार को दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना मंगोलपुरी इलाके में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भाजपा सांसद सहित राजनीतिक और सामाजिक लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने एलजी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में न केवल राजनीतिक व सामाजिक जगत के लोगों के अलावा दूर दराज के गांवों से तमाम वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हुए। इस दौरान एलजी विनय सक्सेना ने नमो ड्रोन दीदी योजना और 21 गांवों को पीएनजी लाइन का शुभारंभ किया। इस खास मौके पर एलजी विनय सक्सेना ने विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में गांव की जमीन का म्यूटेशन बंद हो चुका था। इस म्यूटेशन को आज दोबारा से शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए तहसीलदार 12 गांव में कैंप लगाएंगे। इसके अलावा ड्रोन योजना को लेकर एलजी ने कहा कि यह सहयोग राष्ट्र निर्माण के लिए महिलाओं को कुशल बनाने के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। विशेष रूप से नए व्यवसायों में ड्रोन दीदी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्होंने यह भी कहा कि यह आवश्यक कौशल से लैस करने के मंत्रालय के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। साथ ही इन तमाम विकास कार्यों को लेकर स्थानीय सांसद योगेंद्र चांदोलिया अपनी बात रखी। बहुत समय से पिछले 2 सालों से मैं जिन गाँव में जाया करता था, वहाँ हर वक्त एक ही समस्या का हल हमारे जो किसान भाई मुझे बताया करते थे कि उनकी जमीनों का म्यूटेशन नहीं होता है। मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और आज इस अवसर पर इस समस्या का हल निकाल दिया गया है और आज ऑर्डर कर दिया गया है। अब म्यूटेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगा और फ्राइडे से, इसी फ्राइडे से गांव-गांव में कैंप्स लगेंगे। गांव वाले वहां पर आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट करेंगे और म्यूटेशन का काम शुरू हो जाएगा, जो बहुत समय से पेंडिंग है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे 4:30 बजे मिल रहे हैं, उनका स्वागत है सर। हाँ, और जहाँ तक आरसी जी का नाम जो है रिकमेंड किया गया है, तो ये एक विधानसभा की प्रक्रिया है। एमएलएज ने उनको चुना है, उनका स्वागत है। एलजी साहब का एक सप्ताह में दूसरी बार मेरी लोकसभा में आना, आप मतलब समझ सकते हैं कि एलजी साहब गांव के प्रति कितने गंभीर है। अभी पिछले सप्ताह सिंगू गांव के अंदर आए थे, किलमिशन ग्राउंड देखा, वहां पर एक बारात घर जो डीडी ने बनाया था, गांव वालों की बात को स्वीकार करते हुए एलजी साहब ने कहा वह जो बारात घर कम्युनिटी सेंटर जो एयर कंडीशन है वो गांव के लोगों को सुपुर्द कर दिया, वहां की सड़कें देखी। और आज एलजी साहब ने 48 गांव के अंदर 62 या 63 कामों का उद्घाटन किया है। दिल्ली के अंदर लोग गंदे पानी की बात कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिलता। आज पानी की लाइन से लोग पानी नहीं पी रहे, टैंकर से पानी पी रहे हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि है कि आज पाइप के माध्यम से घर में गैस जा रही है, पीएनजी। 24 घंटे बटन दबेगा। रात को भी अगर किसी मेरी बहन को, भाई को आवश्यकता हो गई तो सिलेंडर की इंतजार नहीं करनी पड़ेगी, सिलेंडर वाला कब आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये पीएनजी जो है गैस सिलेंडर से भी सस्ती है। आज इस अनेक योजनाओं के अंदर कई गाँवों में पीएनजी की लाइन, चौपाल, हमारे बारात घर सभी रेनोवेशन होंगे। हमारी सड़कें, गलियां, नाली, पॉन्ड्स, इन सब कामों की घोषणा हुई है। और उसके बाद उन्होंने कहा है वहाँ बोर्ड लगेगा, काम की क्वालिटी चेक की जाएगी और वहाँ जिस अधिकारी जो बना रहा होगा उसका नाम होगा और जो एजेंसी काम उसका नाम होगा। इसलिए कोई नकली बिलिंग नहीं होगी। इसकी काम की निगरानी के लिए गांव के लोग देखें। और आज जो सबसे बड़ा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैंने कम से कम 10 से ज़्यादा मैंने बातें रखी हैं। उन्होंने मेरी एक बात को स्वीकार किया है कि वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा हो रही थी, म्यूटेशन नहीं हो पा रही थी, लोगों की चप्पल टूट गई थी। डीएम एसडीएम के ऑफिस के जाते जाते हमारे पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व के अंदर हमारे सारे सांसद एलजी साहब से मिले, उनको स्थिति से अवगत कराया। और आज का सौभाग्यशाली दिन है जब उन्होंने कह दिया शुक्रवार को 12 जगह पर कैंप लगेंगे, तहसीलदार और बीडीओ वहाँ बैठेंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी और जो जिसकी जमीन है
उसके कागज के आधार पे उसकी मृत्यु हो गई है, उस परिवार के मुखिया का एफिडेविट डेथ सर्टिफिकेट लेकर बाकियों को उस जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। मैं मानता हूँ इससे बड़ी सौगात देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धर्म पर दूसरी हो नहीं सकती। अभी दूसरी डिमांड बाकी है। बिजली के मीटरों के बारे में लोग एनओसी मांग रहे हैं। मैंने वो बात भी वहाँ पर की है। एनओसी के ऊपर खेल हो रहा है। बिजली कंपनियाँ और अब ये आरटीसी देखेंगे क्या करेंगी। 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं मीटर लगाने के लिए। हमने एलजी साहब को कहा है कि आज सुभाष पांडा जी भी बैठे थे यहाँ पर, जो बीडीए के वाइस चेयरमैन है, कि अगली जल्दी से घोषणा, ये जो मीटर लग रहे हैं और गलत लग रहे हैं, पैसे लेकर लग रहे हैं, वो नहीं लगने चाहिए। लोगों को मुफ्त में जो बिजली का चार्ज है मीटर का, उसके द्वारा बिगर रिश्वत मीटर लगने चाहिए। हम उसे प्रयास करेंगे अगले सप्ताह। उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरा वीक, थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ, लेकिन दिल्ली की जनता व गाँव के लोगों के लिए उनके दिल के अंदर हृदय और प्यार जो है, हम उसको भी करवा देंगे। आपको बता दें कि नमो ड्रोन दीदी योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई नवीनतम पहलों में से एक है। इसके लिए भारत सरकार ने आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 1250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस साल के शुरुआत में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य 15,000 महिलाओं को कृषि कार्यों जैसे कि फसल में खाद डालना, फसल की वृद्धि की निगरानी करना और बीज बोने आदि के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना है, ताकि नई प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कौशल प्रदान करके महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा किए जा सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।